मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमिऊन जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारणी परमागम ग्रंथ, इसके परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की अपनी 94 नंबर की गाथा, उसका अपन ने कल उसकी टीका और अन्वयार्थ देखा था, स्वाध्याय में प्रारंभ किया और गुरुदेव श्री के व्याख्यान को आज अपन देखेंगे। अभी जो सीडी चल रही थी तो उसमें समय सार परमागम के पुण्य पाप अधिकार की 109 नंबर कलश की व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन ने सुनी। ये कलश में मोक्षार्थी की बात करी गई है कि मोक्षार्थी कौन है ना। एक तो सादा सी बात है, साधारण सी बात है। मोक्षार्थी कौन है कि जिसका प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति है, वो मोक्षार्थी है। यानी क्या हुआ कि जो अपने चैतन्य प्रभु, जो अपना चैतन्य मूर्ति भगवान है, इसका परिपूर्ण परिणमन चाहता है, जो इसकी पूर्ण शुद्ध दशा का परिणमन पर्याय में प्राप्त करना चाहता है, उसको मोक्षार्थी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें ये बात कही कि जिसको अपनी दशा में पूर्णता की प्राप्ति करना हो, अपने अनंत गुणों की पूर्णता, आनंद की पूर्णता जिसे चाहिए हो, उससे फिर पुण्य ठीक और पाप ठीक ये बात रहती कहाँ है। यहां से बात शुरू करें। देखो मोक्षार्थी लिया ना, उसमें कलश में है मोक्षार्थी, तो कलश में ये लिया था संसत्यभ्यम विदम समस्तम अपि तत्कर्मेव मोक्षार्थिना संन्यस्ते, संन्यास करता है, छोड़ता है, पुण्य पाप दोनों को छोड़ता है। क्यों कि उसे तो अपने स्वभाव की परिपूर्ण दशा की प्राप्ति करना है। मोक्षार्थी अपने मुमुक्षु, मोक्षार्थी, आत्मार्थी, तो ये सब नाम एक ही तो बात है। तो इसमें करना क्या है कि करना ये है कि अपने आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्णता की प्राप्ति करना है। यही उसका प्रयोजन है। अर्थ ही लिया ना, प्रयोजन। तो उसको पुण्य क्या और पाप क्या, ये बात मतलब पुण्य ठीक और पाप ठीक, ये बात रहती नहीं। तब यहाँ एक प्रश्न आया था, चर्चा उसकी करना है। मुमुक्षु ने कहा कि पुण्य तो साहब जब सिद्ध अवस्था होगी, परिपूर्णता होगी, तब छूटेगा। मुनिराज हैं, आत्मा के आराधक हैं, स्वभाव की साधना कर रहे हैं, लेकिन पुण्य तो है ना। और आप कहते हो कि पुण्य को छोड़ो। भावार्थकार ने तो यही लिया। भावार्थकार ने
अभी शुरू हुआ था ना भावार्थ एकदम अंत में, तो भावार्थकार की तो भाषा ही ये थी जयचंद जी साहब की, कि कर्म को दूर करके सम्यक्तवादी स्वभाव रूप से परिणमने से मोक्ष के कारण रूप होता हुआ ज्ञान आपो आप प्रकट होता है। ये भावार्थकार ने लिया। किसको दूर करके कहा निर्देश भाई? कर्म को दूर करके। कर्म नाम क्या? पुण्य पाप। कर्म माने पुद्गल कर्म को दूर करके नहीं। वो तुम कौन हो उसे दूर करने वाले हो, पास लाने वाले? तुम कौन हो? अपनी परिणति में जो पुण्य पाप का भाव है, जो कषाय की मंदता तीव्रता का परिणाम है, शुभ अशुभ भाव है, उसे दूर करो तो सम्यक्ता आदि स्वभाव प्रगटेगा। यानी मोक्ष का कारण रूप प्रथम भाव, मोक्ष के कारण रूपता वाला पहला भाव जो प्रगटेगा वह पुण्य पाप को दूर करने से प्रगटेगा। अब प्रश्न ये हुआ है कि साहेब पुण्य तो जब सिद्ध होंगे तब छूटेगा, अथवा केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तब छूटेगा। पुण्य अभी कैसे छूटेगा? प्रश्न है। उत्तर देखो, पुस्तक हो तो देखना, नहीं तो मैं पढ़ता हूं। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि नहीं, पहले से ही दृष्टि में से छोड़ना। पहले से माने कब से? अभी से। और कब पहला होता है? मोक्षार्थी अपन यहां सब स्वाध्याय करने बैठे तो मोक्षार्थी बन के बैठे ना, पुण्यार्थी बन के बैठे हैं क्या? मोक्षार्थी बन के बैठे हैं। तो मोक्षार्थी से ही कह रहे हैं ज्ञानी जन कि पहले से ही दृष्टि में से छोड़ो, फिर उपयोग शुद्ध पूर्ण होगा, तब यह अस्थिरता में से छूट जाएगा। लेकिन दृष्टि में से तो पहले छोड़ना, श्रद्धा में से तो पहले ही छोड़ना। पहले ही छोड़ने का अर्थ है अभी ही छोड़ना, अभी ही है, अभी है। अरे अभी यह स्वाध्याय सुनने रूप पुण्य परिणमन है, लेकिन है अभी ही। फिर जब शुद्ध उपयोग पूर्ण होगा तब यह शुभ परिणाम उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यहां तो पहले से श्रद्धा में पुण्य और पाप दोनों त्यागने योग्य हैं और त्रिकाली आनंद स्वरूप ही उपादेय है, ऐसा पहले से श्रद्धा में लेना। श्रद्धा में लेना तो श्रद्धा कहाँ ले लें, किस में ले लें जो श्रद्धा में चला जाए? श्रद्धा माने अपनी मान्यता, श्रद्धा माने अपनी प्रतीति, श्रद्धा माने विश्वास। ऐसा विश्वास में अभी लेना कि यह त्रिकाली आनंद स्वरूप वस्तु ये ही उपादेय है और समस्त पुण्य पाप के जितने कषाय की मंदता तीव्रता के भाव है, जो शुभ अशुभ भाव है, वे अभी त्यागने योग्य हैं। ये ऐसा पेंडेंसी वाला काम नहीं रखना है कि वे साहब त्यागने योग्य है। ये बात तो हम समझ ली हमने। अब जैसे जैसे भूमिका बढ़ेगी हम त्याग देंगे। ये श्रद्धा ऐसे नहीं काम करती है। श्रद्धा माने प्रतीति, भरोसा, विश्वास। जब आपने अभी विश्वास में ये रखा है कि पुण्य पाप हम धीरे धीरे करके छोड़ देंगे और आत्मा को उपादेय कर लेते हैं, तो आत्मा कहता है मैं ऐसे उपादेय होता ही नहीं। तुम दो को उपादेय करके दो नावों में पैर रखकर तैरना चाहते हो या तर जाना चाहते हो, तो ऐसा तो संभव नहीं है।
अभी ही छोड़ना है, अभी ही। इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? जिनने पुस्तक रख दी वो नहीं देख पाते होंगे। देखो मैं पढ़ देता हूं, कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो सबने सुना है। पहले से श्रद्धा में पुण्य और पाप दोनों त्यागने योग्य हैं और त्रिकाली आनंद स्वरूप ही उपादेय है, ऐसा पहले से श्रद्धा में लेना ऐसी बात है भाई, सूक्ष्म बात है बाबा। ये बार बार इस पूरे 4 लाइन के पैराग्राफ में गुरुदेव ने 4 या 5 बार पहले कहा। पहले ही छोड़ना, पहले ही। और हम क्या समझते हैं कि पहले कुछ और करना फिर सम्यक दर्शन होगा। वे कहते हैं पहले ही पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव कषाय की तीव्रता मंदता के परिणाम त्यागने योग्य है और यह चैतन्य त्रिकाली परमात्मा ये ही एक उपादेय है, ये पहले से करना। अब एक प्रश्न और आया था, उसी वजह से ये चर्चा करने का भाव हुआ। यशवंत ने सुना भी था, बहुत ध्यान से उस बात को देखना। पेज नंबर था ये 179। इसमें कहा कि भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, ये भाव होता है, लेकिन ये भाव बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। इतना तो स्पष्ट हो ही गया ना। तब प्रश्न किया मुमुक्षु ने कि साहेब यदि हे मानेंगे तो फिर कोई करेगा नहीं। हे मानेंगे, शुभ भाव, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजन, भगवान की बहुमान आराधना, स्वाध्याय, दया, दान, ये भगवान की प्रभावना के कार्य, ये सब आप तो कहते हो कि हे हैं, तो हे करेंगे तो फिर कोई करेगा ही नहीं इनको। तब उत्तर क्या दिया गुरुदेव ने? करे नहीं, ये ही सत्य है। देखो जरा ये दृष्टिकोण देखो ज्ञानियों का, जो वास्तविक है, जिसके आधार पर हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होएगा, वो वाला दृष्टिकोण है ये, है ना। हमको क्या लगता है कि ये छूट ना जाए। तो होता तो है ना, ज्ञानियों के भी होता है, मुनिराजों के होता है, तो फिर छूट ना जाए। वे कहते हैं छूट जाए इससे अच्छा क्या होगा? छूट ही जाए इससे अच्छा क्या होगा? दरअसल हम कहां खड़े होकर सोचते हैं? हम सोचते हैं कि शुभ छूट जाएगा तो अशुभ आ जाएगा, और ज्ञानी ऐसा सोचते हैं कि शुभ छूटेगा तो शुद्ध का भाव आएगा। इसलिए ये तो उत्तर दिया, करे नहीं ये ही सत्य है। लिखा आपने पढ़ा था ना उस समय, करे नहीं ये ही सत्य है, करने लायक है नहीं ये। क्या कह रहे हो? भगवान की भक्ति, पूजा, विनय, उनके नाम स्मरण, गुण स्मरण करने लायक नहीं है। होता है, करने लायक नहीं है। हमें लगता है कि ये करने लायक है, इसलिए ये करने लायक खड़ा ही नहीं होता। भगवान की भक्ति, नाम स्मरण, गुण स्मरण, गुणानुवाद, उनकी पूजा, उनके प्रति बहुमान का जो प्रवर्तन है, वृत्ति से, प्रवृत्ति से, विकल्प से, जो भी है वो करने योग्य है। हमने ऐसा माना है। और आचार्य जन और ज्ञानी जन कहते हैं कि यदि ये करने योग्य तुम मानते हो तो फिर ये करने योग्य रह जाता है ना। दो में से एक ही तो करोगे, और दोनों की दिशा विपरीत है, ये भी समझ लेना।
ऐसा भी नहीं है कि चलो दिल्ली जा रहे हैं तो वीणा में लिफाफा टपकाते चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लिफाफा कोटा का लेकर के वीणा की ट्रेन में बैठ जाओ तो कोटा कैसे पहुंचोगे? विपरीतता है ना। ये बहिर्मुखता के कार्यक्रम हैं और अपने स्वरूप का जो श्रद्धान है, संचेतन है, उसकी लीनता है, वह स्वसन्मुखता का कार्य। दोनों की दिशा विपरीत है कि नहीं है? ये बात को देखना, थोड़ा गंभीरता से पकड़ना। इसमें कहना क्या चाहते अपन? यहां ये नहीं कहना चाहते देखो गुरुदेव ने कहा है मत करो, ये नहीं कहना चाहते। ये क्यों कहना चाहते हैं वो समझना है। करे नहीं ये ही सत्य है, करने लायक है नहीं लेकिन होगा। करने लायक नहीं है, सम्यक दृष्टि को राग आता है, लेकिन करने लायक है ऐसा मानता नहीं। अब इसमें अर्थ निकाल लो कि जो करने लायक मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, और जो होते हुए को करने लायक नहीं है ऐसा मानता है वो सम्यक दृष्टि। इसी में लिखा है, लो पढ़ो। क्या अलट पलट के नहीं पढ़ सकते? अपन पढ़ सकते हैं ना, तो पढ़ के देख लो क्या लिखा है। सम्यक दृष्टि को राग आता है लेकिन करने लायक है ऐसा नहीं मानते। ठीक है, अब अपने से पलट दो कि मिथ्या दृष्टि को राग आता है लेकिन करने लायक है ऐसा मानता है। फिर इसका अर्थ निकाल लो कि जो राग होता हुआ राग है ये करने लायक है, जो ऐसा मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। सब इसी में से ही तो अर्थ निकल रहा है। ऐसा वह हितकर है ऐसा मानता नहीं। अब देखना इसमें सम्यक दृष्टि के लिए 4 या 5 बिंदु लिए और एकदम सुनना। पहली बात, सम्यक दृष्टि को राग आता है लेकिन करने लायक है ऐसा मानता नहीं। दूसरा, ऐसे ही यह राग वह हितकर है ऐसा मानता नहीं। यह अपना स्वभाव है ऐसा मानता नहीं, और यह मोक्ष का कारण है ऐसा मानता नहीं। 4 बातें। कठिन बात भाई, दुनिया किसी रास्ते पर चढ़ गई है और प्रभु का मार्ग कहीं अंदर अलग रह गया है। ये वाली बात थी। अपन आते हैं, अपना जो विषय चल रहा है कारण कार्य नियम, पुस्तक क्रमांक 3 में 94 नंबर की गाथा। देखो अभी इसमें क्या कहते हैं, 489 पेज है, टीका जहां से प्रारंभ की। यहां व्यवहार प्रतिक्रमण का सफलपना कहा है। आ गई बात। व्यवहार प्रतिक्रमण जो भाव जो आता है ये तो शुभ राग है। ले अब ये व्यवहार प्रतिक्रमण किसको होता है? मुनिराजों को, आत्माराधकों को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में वर्तते हुए मोक्ष मार्गी को प्रतिक्रमण होता है। और यहां कहा व्यवहार प्रतिक्रमण का सफलपना, है ना। ये कैसा है? ये व्यवहार प्रतिक्रमण का जो भाव आता है ये शुभ राग है, और शुभ राग तो हे है। अब यानी तो पढ़, हे है तो हे है, तो फिर 4 पॉइंट चल रहे हैं उनके साथ कि यह उपादेय है ऐसा मानते नहीं, हितकर है ऐसा मानते नहीं, आत्मा का स्वभाव है ऐसा मानते नहीं, मोक्ष का कारण है ऐसा मानते नहीं। आया था ना मिलान करने के लिए बस। अब देखो, सामायिक प्रतिक्रमण शुभ राग आता है और इसका, लेकिन इसका यहां जो सफलपना कहा है, यानी द्रव्य श्रुतात्मक प्रतिक्रमण सूत्र में वर्णन किए हुए प्रतिक्रमण को सुनकर, यानी ये द्रव्य प्रतिक्रमण सुनकर, द्रव्य प्रतिक्रमण समझ गए क्या है?
कि आचार्य भगवंतों ने प्रतिक्रमण के रूप में जो सूत्र रचना करके वह दोषों से हटने संबंधी जो वर्णन किया है वह द्रव्य प्रतिक्रमण या द्रव्य श्रुतात्मक प्रतिक्रमण सूत्र कहलाता है। उसमें जो वर्णन किया उसको सुनकर माने उस संबंधी सुनकर, वैसा विकल्प सुनने से कुछ नहीं होता, वो सुनकर उस संबंधी विकल्प, वह विकल्प कैसा है स्वतंत्र भाई, शुभ राग रूप है, ठीक है, उसका यहां सफलपना कहा। कैसे वो देखो, सुनकर इसका विकल्प आता है, इसको जानकर करना क्या, सकल संयम की भावना करना। सकल संयम समझते हैं, सकल माने क्या, संपूर्ण, और संयम माने स्वरूप में संयमित होकर के उपयोग को सकेल कर समेट कर उपयोग को अपने उपयोग में लगाए रखना, इसका नाम संयम है। तो सकल संयम की भावना करना, ये व्यवहार है। क्या व्यवहार है, ये द्रव्य श्रुतात्मक जो प्रतिक्रमण सूत्र है, अपन थोड़ा परिचय के लिए, ये यदि मैंने ऐसा किया हो, दुष्कृत हो, मिथ्या हो, मिच्छामि दुक्कड़म, ये जो है ना, ये प्रतिक्रमण सूत्र है। इसमें सब और बहुत बहुत विस्तार से वर्णन आया है। ये जितना भी है ये व्यवहार रूप है, वो तो पुद्गल रूप है सूत्र रचना। उसको सुनकर यहाँ जो अंदर में वह विकल्प रूप परिणमन खड़ा होता है ना, वो व्यवहार है। द्रव्य शुद्ध के व्यवहार नहीं, द्रव्य शुद्ध जड़ है और उसमें वर्णन किया गया शब्दों के द्वारा जो प्रतिक्रमण सूत्र आचार्यों ने, उसको सुनकर माने उस पर लक्ष्य जाते यहाँ परिणति में जो दया आदि का परिणाम उत्पन्न होता है वह व्यवहार है। सो उसमें रुकना नहीं। देखो निर्देश जी लिखा है कि नहीं, सकल संयम की भावना करना, बोल्ड अक्षर, उसके नीचे की लाइन, ये व्यवहार है। पहले तो ये समझना व्यवहार किसे कहा, वो सूत्र को व्यवहार नहीं कहा, सूत्र रचना को व्यवहार नहीं कहते, वो उसके लक्ष्य में रहने पर जो विकल्प उत्पन्न होता है वो व्यवहार है। और ये व्यवहार में रुकना नहीं, तेमा रोकाबू नहीं, तो उसमें नहीं रुककर क्या करना, सकल संयम की भावना करना, तब उसका सफल बना है। अब आया पॉइंट समझ में, व्यवहार प्रतिक्रमण का सफलपना कैसे है। तीन बातें। एक तो वह द्रव्य श्रुतात्मक शब्द रचना रूप प्रतिक्रमण सूत्र, और उस पर लक्ष्य जाने से परिणति में दया रूपता का विकल्प उत्पन्न होना, और उसको भी छोड़ करके अपने स्वरूप में उपयोग का ढल करके लीन हो जाना। तीन चीजें हैं। तो अब यहां व्यवहार प्रतिक्रमण कौन कहलाएगा, तीन प्रतिक्रमण हुए, एक द्रव्य श्रुतात्मक प्रतिक्रमण, एक उसके लक्ष्य से परिणति में दया रूप भाव शुभ राग व्यवहार प्रतिक्रमण, और उसको छोड़ करके स्वरूप में लीन हो जाता है उपयोग, एक यह निश्चय प्रतिक्रमण। तीन प्रतिक्रमण है सामने। तो जो पहला द्रव्य श्रुतात्मक प्रतिक्रमण कहा वह तो जड़ है, वो तो निमित्त रूप है, उस पर जो लक्ष्य जाता है तो दया रूप परिणाम जो अंदर उत्पन्न होता है, इसका नाम व्यवहार प्रतिक्रमण। अब करना क्या, इसमें रुकना कि इसे छोड़ना, सफल कैसे होएगा। द्रव्य श्रुतात्मक तो वो तो ये लिखा रखा, ये रखा, इसका क्या सफलपना है।
इसको लक्ष्य में गया, बस ये तो लक्ष्य जाने के लिए एक निमित्त है बस। अब वो जब जीव का, आराधक का, साधक मुनिराजों का उस पर लक्ष्य जाकर के जो दया रूप परिणाम विकल्प उत्पन्न हुआ, ये व्यवहार प्रतिक्रमण है। और उसे छोड़ करके स्वरूप में जो गुप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, ये निश्चय प्रतिक्रमण है। अब इन सब में सफल व्यवहार प्रतिक्रमण कैसे सफल हुआ, अपने को ही समझ आ जाएगी ये बात, ये क्या कह रहे हैं, कैसे सफल हुआ व्यवहार प्रतिक्रमण। निर्देश भाई कैसे सफल हुआ, संजय भाई कैसे सफल हुआ कि वो व्यवहार प्रतिक्रमण बनाए रखा हमने, उसको हिलने नहीं दिया। हिलने नहीं दिया तो उस प्रतिक्रमण के राग में रह गए, गुण स्थान से गिर गए। नहीं गिरोगे, मुनिराज की बात है। यदि छठवें गुण स्थान का जो निर्धारित मर्यादित काल है, उस काल से ज्यादा प्रमाद रूप अवस्था, विकल्प रूप अवस्था में रह जावे तो मुनिपना भंग हो जाता है, गुण स्थान गिर जाता है। तो अब ये जो व्यवहार रूप प्रतिक्रमण है, ये सफल कब कहलाएगा, अपन खुद ही सोच लो। यदि इसी में रहे तो ये जहर का काम कर गया। कैसे कि इसने तो गुण स्थान से ही पटक दिया, मुनिपना ही खंडित कर बैठा, साधना आराधना ही खत्म हो गई। तो सफल कैसे कहलाएगा? सफल तब कहलाएगा जब यह छोड़ करके स्वरूप में चले जाएंगे, तो स्वरूप के आलंबन रूप जो वास्तविक प्रतिक्रमण है, जो परमार्थ प्रतिक्रमण है, वो परमार्थ प्रतिक्रमण की प्राप्ति हुई तो पूर्व में रहा हुआ जो दयारूप परिणाम का व्यवहार प्रतिक्रमण था, उसका सफलपना उपचार से कहने में आता है। इतना गंभीर अर्थ है। अभी तो अपन ने गुरुदेव का पहला पैराग्राफ देखा, अब पढ़ते हैं, देखो। हाँ, वो भी बात आएगी। देखो, अपन ने पहले यहां लिया किसको है? व्यवहार प्रतिक्रमण अज्ञानी का तो लिया ही नहीं है। व्यवहार प्रतिक्रमण अपन ने साधकों का, आराधकों की बात करी है। जो आत्मा के साधक हैं, आत्मा के आराधक हैं, उनकी बात करी है। उनका जब द्रव्य श्रुतात्मक जो प्रतिक्रमण सूत्र है उस पर लक्ष्य जाता है, अज्ञानी की तो बात ही नहीं करते हैं। जब आराधक ज्ञानी का लक्ष्य जाता है तो वह तो निमित्त रूप रहा, जो द्रव्य श्रुतात्मक प्रतिक्रमण सूत्र है, सूत्र। और लक्ष्य किसका, किसकी बात चल रही है? आत्मा के आराधक की। तो उसका लक्ष्य गया तो लक्ष्य बाहर गया है ना, सूत्र रचना पर गया है ना, तो उसके अंदर में विकल्प उत्पन्न हुआ, दया का विकल्प। वो दया का विकल्प उत्पन्न हुआ और उसे छोड़ करके, इसमें लिखा ना सकल संयम की भावना करना, वहां रुकना नहीं। तो सकल संयम में कौन परिवर्तन करेगा? अज्ञानी तो कैसे करेगा? आपका प्रश्न बराबर है कि व्यवहार प्रतिक्रमण तो कहेंगे ही तब जब पहले निश्चय होगा। अरे निश्चय हुआ है, उसके व्यवहार प्रतिक्रमण की बात है, फिर उसने उसको छोड़ा है। और देखो, मुनिराज है ना, मुनिराज, यहां से बात जल्दी समझ में आएगी। मुनिपना कब प्रकट होता है? 7वें गुण स्थान से मुनिपना प्रकट होता है कि 6वें गुण स्थान से होता है? 7वें से होता है ना, और 7वें के बाद 6वें में आते हैं। अब 6वें को छोड़कर कहां जाते हैं? तो 7वें में जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये जो व्यवहार प्रतिक्रमण रूप परिणाम है, ये 6वें गुण स्थान की भूमिका है, और इसे छोड़ करके सकल संयम रूप 7वें गुण स्थान में आते हैं। तो फिर जब शुद्ध उपयोग में आते हैं
तो जो 7वें गुण स्थान में आते हैं मुनिराज, उनका छठवां सफल कहलाता। और जो 7वें में नहीं आते और 6वें से भी छूट जाते हैं, कदाचित अपन ने अभी बात की ना, मर्यादित जो इतना निर्धारित काल से यदि अधिक भोग लें 6वां गुण स्थान, तो गुण स्थान गिर जाए, तो वो तो विफलपना हुआ। सफलपना कैसे हुआ कि शुद्ध उपयोग रूप अवस्था को प्राप्त होते हैं। आगे चलेंगे, आपके प्रश्न का जवाब इसमें आएगा, क्योंकि गुरुदेव को छोड़ते ही नहीं है। हाँ, उनको भी लेना, उनको देखो, ये नियम सार में अपन जो चर्चा चल रही है, इसमें मुनि की मुख्यता से कथन चलता है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, समाधि, ये सब उनकी मुख्यता से देते, इसलिए उसकी भावना करना वही व्यवहार प्रतिक्रमण का सफलपना है, नहीं तो अफलपना है। निश्चय अंतरात्मा है, हाँ, वो सब घट तो यहाँ आगे जाएगा। पर अब प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये जो शब्द है, ये मुनिराज की अपेक्षा, क्योंकि मुनिराज के चारित्र के भाव है। ये व्यवहार चारित्र अधिकार चला था ना, उसमें सब तो चर्चा आई, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना आदि सब जो होता है। देखो, हाँ, तभी तो व्यवहार नाम पाया। निश्चय के साथ है ना, तो निश्चय ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। एक बार स्वरूप की प्रतीति होती है और स्वरूप का संचेतन होता है, वो अखंड धारावाही होता है। उपयोग भले नहीं रहे, पर वो परिणति निरंतर जारी रहती है कि नहीं रहती है। तो निश्चय शुद्ध वीतराग परिणति चली गई क्या? वो है, उसके साथ व्यवहार परिणति भी है। तो मुनिराज का उपयोग से चला गया। अरे मुनिराज की तो बात बड़ी है। चौथे गुण स्थानवर्ती अविरति सम्यक दृष्टि, स्वरूप का जिसको भान हुआ, उसके शुद्ध परिणति जो प्रगति सो प्रगति, वो भले एक कषाय चौकड़ी की अभाव रूप शुद्ध परिणति है, पर वह अखंड धारावाही है। अब वो, ये तो मुनिराज है, आप 6वें 7वें गुण स्थान की बात करते हो, वो तो भोगाधिक विषयों में लीन हुए और भाई के शव को भी 6 महीने तक कंधे पे रख के चले और भाई पर चक्र चलाए, तो भी उसकी निश्चय शुद्ध परिणति जाज्वल्यमान है, जारी है। उसको उस अखंड है, धारावाही। ये तो मुनिराज है, मुनिराज को तो अशुभ अशुभ आता ही नहीं। उनके तो कषाय की टिमटिमाती लो रह गई है, उसमें ये महाव्रत आदि का थोड़ा परिणाम, समिति का, गुप्ती का, 28 मूल गुण का ये परिणाम है। लेकिन अरे तीव्र कषाय का परिणाम भी आता होए, लेकिन जो अनंतानुबंधी कषाय गई और उसकी अभाव रूप, एक कषाय के अभाव रूप जो शुद्ध वीतरागता की धारा प्रगति परिणति है, वह अखंड धारावाही है। कब तक कि पूर्णता होगी, तब तक अखंड रहने वाली है। हाँ, वो कहीं नहीं जाती। हाँ, तभी तो वो व्यवहार कह रहा है। उनका पूजन, दया, दान, जो चौथे गुण स्थान की भूमिका में व्रत नहीं है। दया और क्या नाम है, दान और पूजा, भक्ति, बहुमान, ऐसा परिणाम है। 5वें में देश व्रताधिक का है। फिर मुनिराज के जो भूमिका जैसी। देखो, आनंद स्वरूप आत्मा, इसके अनुभव बिना एकला व्यवहार प्रतिक्रमण निष्फल है। सफल है यानी काय में सफल है, पुण्य बंध का कारण है, संसार में रखड़ने का कारण। नीचे आना जरा, एक पैराग्राफ छोड़ के। अंतर में यदि
निश्चय प्रतिक्रमण में ना जाए, निश्चय प्रतिक्रमण आनंद स्वरूप निर्विकल्प आनंद के अनुभव में ना जाए और व्यवहार प्रतिक्रमण दया दान विकल्प में रुक जाए तो इसका फल संसार है। ये 110 कलश आने वाला है अभी सुबह सीढ़ी में, अब बस थोड़ा सा भावार्थ का बाकी है। 110 कोई ऐसा जानेगा कि सबको मिथ्या दृष्टि के व्रतादिक तो बंध के कारण है, लेकिन सम्यक दृष्टि के व्रतादिक परिणाम तो मोक्ष के कारण होंगे, तो ऐसा नहीं है। वे व्रतादिक परिणाम तो ज्ञानी के होवे कि अज्ञानी के होवे, वे तो बंध रूप हैं और बंध के ही कारण हैं। स्पष्ट है वो बात, यहां उठाई देखो, ये देखो, निश्चय प्रतिक्रमण आनंद स्वरूप निर्विकल्प आनंद के अनुभव में ना जाए, व्यवहार प्रतिक्रमण दया दान विकल्प में रुकता है तो इसका फल संसार है, ऐसा काम है। ये जो सफलपना कहा, ये तो व्यवहार छोड़ के अंदर जाता है तो उस व्यवहार को निमित्त कहा जाता है, इस अपेक्षा से उस व्यवहार को सफल कहने में ना जाए। इतनी साफ बात है। हाँ, असफल हो गया। जितना व्यवहार का, जितना क्रियाकांड करने में आता है, दया दान व्रत तप भक्ति पूजा, ये सब भाव सफल कब कहलाए, है ना। ये सामान्य समझना बात, ये जो पैराग्राफ, ये जो 2-3 लाइन है कि दया दान व्रत तप भक्ति पूजा सब स्वभाव कब सफल कहलाए, कि उसको छोड़कर अंतर निर्विकल्प में आनंद में जाए, शुद्ध स्वरूप अनुभव में जाए। चौथे गुण स्थान वाले को भी, 5वें वाले को भी, मुनिराज को भी, तब ही उनको ये शोभा देता है। शोभा देता है माने वह व्यवहार मोक्ष मार्ग नाम पाता है। शुद्ध स्वरूप अनुभव में जाए, शुद्ध की भावना करे तो व्यवहार का फल आया कहलाता है। बाकी तो व्यवहार का फल संसार ही है, लेकिन उसको छोड़ करके स्वरूप की आराधना में आते हैं तो उस पर निमित्त पने का आरोप आता है। इतनी बात है। फल यानी छोड़कर आना और ये करना, स्वरूप का आलम्बन लेकर उसमें लीनता करना। व्यवहार करना एकला व्यवहार करने का मार्ग नहीं, काम नहीं, जिनवाणी में कहा नहीं, जिनवाणी में कहा नहीं। आगे देखना पेज नंबर 490, बीच में व्यवहार प्रतिक्रमण का सफल बना। द्रव्य शुद्ध शास्त्र जो है, इसमें जो प्रतिक्रमण सूत्र का वर्णन किया हो, इस प्रतिक्रमण को सुनना तो क्रिया हुई। उस समय जो विकल्प है ये शुभ राग है, तो जानकर सकल संयम की भावना करना। अंतर निर्विकल्प आनंद स्वरूप भगवान, इसमें सकल संयम प्रतिक्रमण का शुभ विकल्प, ये तो व्यवहार क्रिया है। इसको छोड़कर अंतर सकल संयम निर्विकल्प वीतराग स्वरूप आत्मा, इसकी अंतर में एकाग्रता करना, इसकी भावना करना, ये व्यवहार का फल नाम सफल बना है। फल लिखा ना, उसका अर्थ सफल बना है, फल ही कहलाएगा। क्यों कि उससे सकल संयम रूप सफलता कहने में आई है। अब देखो यहां प्रश्न आ गया। मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि लो साहब, हम तो पहले ही कहते थे, आप हमारी तो दाली नहीं गलने देते, चलने ही नहीं देते हमारी बात, और अब देख लो आचार्य भगवान मुनिराज स्वयं कह रहे हैं व्यवहार से निश्चय थयो तो खरो ने, हुआ कि नहीं व्यवहार से निश्चय? बोलो अब क्या बोलते हो? लिखा है प्रश्न मुमुक्षु का। मैं गुजराती पढ़ते हैं, फिर हिंदी समझ जाएंगे सब लोग, कोई कठिन नहीं है। व्यवहार थी निश्चय थयो तो खरो, व्यवहार से निश्चय हुआ तो सही ना साहब? सही को भी क्या बोले?
व्यवहार से निश्चय हुआ तो अवश्य ना। उत्तर देखो, निश्चय हुआ किस रीति से भाई साहब? बहुत एकदम से तुमने जरा बहुत उत्साहित होकर के प्रश्न यहां पर प्रस्तुत किया है कि हम तो पहले ही कहते थे व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है, और आप हमेशा ये कहते हो कि व्यवहार करते करते निश्चय होगा नहीं। और अब ये बोलो, यहां कहा कि ये प्रतिक्रमण सूत्र को सुनकर माने उसके प्रति का लक्ष्य जाने से जो अंदर दया रूप प्रतिक्रमण का यानी व्यवहार प्रतिक्रमण का परिणमन विकल्प का हुआ, और फिर यह छोड़कर उसने जो अंतरंग में निश्चय प्रतिक्रमण माने स्वरूप की लीनता रूप भाव को प्राप्त किया, तो ल्यो व्यवहार से हुआ कि नहीं? प्रश्न। अब वो प्रश्न में ही उत्तर है, वैसे प्रश्न में ही उत्तर है कि नहीं? बोलो संजय भाई, प्रश्न में उत्तर है कि नहीं? प्रश्न क्या है कि देखो ये सूत्र प्रतिक्रमण सूत्र पर को सुनकर यानी उस पर लक्ष्य जाने से परिणति में दयारूप व्यवहार प्रतिक्रमण का भाव हुआ, उसको छोड़कर निश्चय प्रतिक्रमण हुआ, तो लियो व्यवहार से हुआ कि नहीं हुआ? तुमने क्या कहा? पहले खुद अपने प्रश्न को समझो। उसको छोड़कर हुआ ना, तो छोड़कर हुआ उसको कह रहे हो उससे हुआ, तो कहने में क्या है? तुम्हें मर्जी आए सो कहो, लेकिन छोड़कर ही तो हुआ है कि साथ चल के हुआ है? छोड़कर ही हुआ है, वही जवाब है। देखो, निश्चय हुआ किस रीति से? व्यवहार है, उसको छोड़कर यदि यहां जाए, अंदर में आए, तो उसको व्यवहार से व्यवहार कहते हैं। उसको भी व्यवहार से व्यवहार का अर्थ क्या हुआ? उपचार से उस उपचार को उपचार कहते हैं। उपचार ही है और उपचार से ही कह रहे हैं, वास्तविकता से नहीं कह रहे हैं। व्यवहार से व्यवहार कहा जाता है। देखो स्पष्टीकरण, वहीं के वहीं रुक जाए तो निश्चय भी नहीं और व्यवहार भी नहीं, दो ही नहीं, ऐसा कहा। समझ में आया? व्यवहार का सफलपना कब कहिए कि व्यवहार का विकल्प आवे, प्रतिक्रमण का सामायिक भगवान की स्तुति, भगवान की भक्ति आदि का भाव आए, लेकिन यह भाव शुभ है, इसको छोड़कर शुद्ध स्वरूप में जाए, ये स्वरूप करने का है, भावना ये करने की है, तो भावना ये करने की है, तो स्वरूप में अंदर जाने की भावना है, तो उस शुभ को निमित्त कहने में आता है। निमित्त यानी इसने कुछ नहीं किया। यदि इसने किया तो फिर इसका नाम निमित्त नहीं हो सकता। न्याय की बात है, न्याय की बात है। निमित्त किसे कहते हैं कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता, उसी को तो कहते हैं। तो यदि ये व्यवहार ही निश्चय में परिणमित हो गया था या हो जाता है, तो फिर इसे निमित्त क्यों कहते हो? देखो साहब, जनवाणी में व्यवहार को निमित्त तो कहा है कि नहीं कहा? अपन सब ऐसे विचार में लेते हैं ना बात को, बार बार अंदर टक्कर मारती है। रस तो व्यवहार का पड़ा है। क्यों? कि जब तक ये अपने स्वरूप की का निर्णय होकर इसकी प्रतीति आस्वादन नहीं हो जाता, तब तक ये राग का चक्कर टक्कर लगाता है। तो वो बार बार अपने को ऐसा प्रश्न उठता है कि देखो व्यवहार को निमित्त तो कहा है ना, तो तुम स्वयं कह रहे हो ना व्यवहार को निमित्त तो कहा है, तो हम यहां से गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि निमित्त ही कहा है ना। तो निमित्त का अर्थ क्या होता है? उससे नहीं होता है। ठीक है,
निमित्त यानी इसने कुछ किया नहीं और इससे कुछ कराया गया नहीं, करायलू नहीं, किया नहीं जाता है। सब व्यवहार का खुलासा है ना, इसमें थोड़ी चर्चा और भी है, गंभीर अपन आगे की स्वाध्याय में